जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं गीता के चौथे अध्याय के आगे का, जो हमने पिछले श्लोकों में गीता के 23 चौथे अध्याय के 23वें श्लोक तक आपको बताया था, जिसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार, जिसमें भगवान ने बताया कि जिस प्रकार जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। ऐसे योगी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान और ममता से रहित है, मतलब जिसको अपने देह का और ममता का कोई मोह माया नहीं है, जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में, जो परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें उसका चित्त, उसका जो मन है वो स्थिर है। उसको पता है कि परमात्मा ने क्या सही है क्या गलत है, उसको पता है। ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। मतलब जो मनुष्य खाली कर्म करने के लिए, कर्म को पूर्ण करने के लिए, काम करने के लिए करते हैं, वो उसमें लाभ हानि नहीं देखते, वो उसमें दोष वो सब नहीं देखते। परमात्मा के जो ज्ञान है उसके अनुरूप कर्म करते हैं और किसी का अहित नहीं करते। ऐसे ज्ञानी के जो कर्म है वो भली भांति विलीन होते जाते हैं, मतलब परमात्मा के पास चले जाते हैं। उनके जो पुण्य कर्म है वो परमात्मा के पास चले जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं 24वें श्लोक में, ब्रह्मपर्णं ब्रह्माहवि ब्रह्महाग्नो ब्रह्मणाहुताममं ब्रह्मवेतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण, अर्थात जिस यज्ञ में जो अर्पण, जो यज्ञ में जो हवन, एक से मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जैसे यज्ञ में हम करने बैठते हैं तो जो यज्ञ में डालते हैं पदार्थ, वो पदार्थ समझ रहे हैं कि वो पदार्थ परमात्मा है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, वो पदार्थ भी परमात्मा है। और जो हवन करने वाले के, जो हवन करने के लिए जो द्रव्य इकट्ठा किया है, जो सामान है, वो भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है। तथा जो हवन कर रहा है वो भी परमात्मा का ही अंश है, तो वो भी परमात्मा का ही अंश उस ब्रह्म यज्ञ को कर रहा है। और जो यज्ञ की जो अग्नि है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, यज्ञ की जो अग्नि है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। और जो कर्म जो कर रहा है वो कर्म भी परमात्मा की ही इच्छा से कर रहा है। ऐसा भाव रख के ऐसा कर्म करने वाला योगी जो ऐसे भाव से कर्म करने वाला योगी को जो फल मिलता है वो भी परमात्मा ही मिलता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो इस प्रकार यज्ञ करता है। यज्ञ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। या तो आप ये भी समझ सकते कि जैसे कि आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई अच्छे कार्य में लगे हैं, तो वो समझिए कि वो कार्य जिसके उत्थान में लगे हैं वो भी परमात्मा के उत्थान में लगे। मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो भी समझिए वो परमात्मा है उसके अंदर भी। और जो आप जिस वस्तु से उसको दे रहे हैं वो भी परमात्मा ने आपको दी है, ऐसा समझकर आप उसको दीजिए। तो और जो आपको फल मिलता है वो भी उसी परमात्मा का ही, उसको फल मुझे दिया है उसके स्वरूप, वो आप मानिए। और उस ऐसे जो कर्म करते हैं तो उससे जो कर्म से जो फल मिलता है वो भी परमात्मा की इच्छा से ही मिल रहा है, परमात्मा के आशीर्वाद से मिल रहा है। ऐसा जानकर जो चलता है वो निश्चय ही बहुत सुखी रहता है और परमात्मा के निकट रहता है। अब आगे 25वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं।
और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा के अग्नि में अभेद दर्शन युग यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पे जो अगर सरल भाषा में कहें तो जो योगी जन हैं, जो योगी हैं, जो परमात्मा के ज्ञान को जानते हैं, उनकी लीलाओं को जानते हैं, जो वो काम करते हैं, वो उनके अनुष्ठान मतलब परमात्मा के जो परमात्मा का जो पूजन करते हैं वो भगवान को ही समर्पित करते हैं और अब देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं। मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका जो अनुष्ठान करते हैं वो एक श्रद्धा से और पूरे मन से करते हैं। और जो दूसरे योगी जन है वो परब्रह्म परमात्मा के अग्नि में जो परमात्मा जो अभेद अग्नि में जो यज्ञ की अग्नि में है उसमें परमात्मा को देखकर उस प्रकार से उनका स्मरण करते हैं परमात्मा का। जैसे कि काफ़ी योगियों को देखा हो जो यज्ञ की हवन कुंड जलाकर उसमें परमात्मा का स्वरूप का दर्शन करते हैं और उस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं कि ये परमात्मा ही इसमें प्रकट हो रहे हैं, इस प्रकार मानकर वो हवन करते हैं। वो अपने अंदर के जो बुराई हैं उसको यज्ञ को समर्पित करते हैं, अपने अंदर के सारे जो बुरे कर्म हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब छोड़कर वो परमात्मा के समीप शरण में आ जाते हैं, परमात्मा को अपने आप को समर्पित करते हैं। उस प्रकार वो काम करते हैं। ऐसे योगी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आगे 26वां श्लोक, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये समयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयानन्यः इंद्रियाग्निषु जुहति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त ज्ञान इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब जो बहुत ही धीरज से भगवान पे विश्वास रख के कर्म करते हैं, संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। ये बता रहे हैं कि संयम से रखते हुए, भगवान में विश्वास रखते हुए सारे कर्म करते हैं, धीरज से एक ही काम में लगे रहते हैं, सत्य की, धर्म की विजय के लिए, धर्म के कार्य के लिए वो लगे रहते हैं, वो अपना संयम नहीं खोते, ऐसा जो कार्य करते हैं। और जो दूसरे योगी हैं लोग शब्दादि समस्त इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब जो अपनी दूसरे योगी जन वो अपनी सारी इंद्रियों को मन बुद्धि और अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को सबको अपने वश में करके अपने कंट्रोल में कर उस प्रकार वो हवन करते हैं, उस प्रकार कार्य करते हैं, ना वो विचलित होते हैं। ऐसे योगी जन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये ऐसे योगी जन कभी दुखी नहीं होते, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को। ये जो श्लोक है, ये जो 4था अध्याय का, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान ने इसमें बताया है। इसको बहुत ही शांति से आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या बात बता रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि जो भी काम है वो उस प्रकार करना चाहिए, पूरी जो आसक्ति है अपने जो त्याग कर अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। और जो योगी जन किस तरह का काम करते हैं उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो योगी हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं, उनका एग्जाम्पल भगवान ने इसमें दिया है। और उन्होंने कैसे परमात्मा की प्राप्ति की है और वो कैसे इस संसार में सुखी जीवन जी के गए हैं, उसका एग्जाम्पल भगवान बता रहे हैं। इसीलिए अब आगे भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसलिए इसको धीमे धीमे हमको आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो थोड़ा हमारे को सर के ऊपर से जाएगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लग रहा है, अगर कुछ आपकी दुविधा हो या कोई आपके प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु।
ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण।